गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मंडे को हम लोगों ने चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, जिसमें सन, मून एंड स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको। और हमने उस दिन कन्वर्सेशन के साथ स्टार्ट किया था कि राहुल अपने पापा के साथ रात में वॉक पे निकला है और वो सन, मून और वो बहुत क्यूरियस है कि सन दिन में होता है तो रात में क्यों नहीं होता। तो उसके पापा ने उसको बताना स्टार्ट किया था कि यूनिवर्स कितनी ब्यूटीफुल जगह है और कितनी मिस्टीरियस जगह है। ब्यूटीफुल माने सुंदर, मिस्टीरियस माने रहस्यमयी। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आवर स्पेस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस प्लेस, कि हमारा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो एक सुंदर और मिस्टीरियस माने रहस्यमयी जगह है। इट हैज़ न्यूमरस स्टार्स, जहाँ अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रह, सैटेलाइट्स, उपग्रह एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज़, और भी बहुत सारी जो हेवनली बॉडीज़ है वो है। ठीक है, उसमें सबसे पहले है द सन। सन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट। ये हम लोग सभी जानते हैं और क्लास 1-2 में भी पढ़ चुके हैं कि सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ह्यूज माने बहुत बड़ी, बॉल सबको पता ही है, फायर माने आग। कि जो सन है वो एक आग की बहुत बड़ी बॉल की तरह है। या आग, सन जो है वो सूरज को आग का गोला भी कहा जाता है, कि सूरज क्या है, आग का एक बहुत बड़ा गोला है। विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट, जिससे हीट और लाइट निकलती है। हीट माने गर्मी एंड लाइट माने रोशनी। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। अब सन को बॉल ऑफ फायर तो कहा जाता है, लेकिन सन एक्चुअल में एक स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। और ये अर्थ के क्लोजेस्ट माने अर्थ के सबसे नज़दीक जो स्टार है वो सन है। ठीक है, या कहा जाए कि अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है तो वो क्या है, सन। देयर आर न्यूमरस स्टार्स विच आर bigger than sun, but sun seems to be the biggest because it is closest to the earth. There are numerous stars, बहुत सारे, बहुत बड़े नंबर में स्टार्स ऐसे हैं जो कि सन से बड़े हैं। विच आर बिगर देन सन, जो सन से बड़े हैं। बट लेकिन सन सीम्स टू बी द बिगेस्ट, सन जो है वो सबसे बड़ा स्टार हमें दिखाई देता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, क्योंकि ये सभी स्टार्स में अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। कोई भी चीज़ जैसे हमसे दूर चली जाती है, दूर दूर जाती रहती है, वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। तो जो चीज़ पास में होती है वो बड़ी दिखाई देती है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे स्पेस में, लेकिन सन जो है वो अर्थ के सबसे पास में है, इसलिए सन सबसे बड़ा दिखाई देता है। वरना और ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन से बड़े हैं, लेकिन वो अर्थ से दूर हैं, हमसे दूर हैं, तो हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और क्योंकि सन अर्थ के सबसे नज़दीक में है, इसलिए सन हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अदर स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो अदर स्टार्स हैं, दूसरे स्टार्स हैं, वो बहुत बहुत दूर हैं अर्थ से। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ घूमते हैं अपने ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है जिस पे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। कहीं पर आप लोगों ने जब सोलर सिस्टम का फिगर बनाते हैं आप, तो क्या होता है, बीच में सन होता है ना, इस तरह से ये सन है और इसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड पाथ बने होते हैं, और इन पाथ्स में अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, है ना। इस डायग्राम को कहीं कहीं ऐसे भी दिखाया जाता है, ये सन है और ये ऐसे पाथ बने हुए हैं, और इसमें जो 8 प्लैनेट्स हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, वो ऐसे इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं।
तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। तो ये जो लाइंस हैं ये कोई लाइन खींची हुई नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं और कहा जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इन्हीं के ऊपर मूव करते हैं सन के चारों तरफ। द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। और जो सन का जो सरफेस है, जैसे अर्थ का सरफेस होता है वैसे ही सन का भी सरफेस है, और उस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस। अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होने लगता है ना। तो सोचो कि सन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है कि 100 डिग्री पे तो पानी भी बॉयल होने लगता है, और सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 5400 डिग्री सेल्सियस। इसी से आप लोग इस चीज़ को अंदाज़ लगा सकते हैं कि सन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द रेज ऑफ सन टू रीच अर्थ्स सरफेस। अब ये इससे हमें क्या पता चल सकता है कि सन इतना दूर है हमसे कि वहाँ से जो सन की जो रेज निकलती हैं वो उनको अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट्स का टाइम लगता है। हमें तो लगता है कि सूरज निकल गया और हमें उसकी रोशनी मिल रही है या उसकी हमें रोशनी दिखाई दे रही है ना, लेकिन सन से लेके अर्थ तक उसकी लाइट को आने में 8 मिनट्स का टाइम लगता है। तो सोचो कि सन हमसे कितना दूर है ना। तो इतने पोर्शन को ये आज मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसको आप अच्छे से रीडिंग करके और जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे, जैसे न्यूमरस, टेम्परेचर, सरफेस, प्लैनेट्स, रिवॉल्व, ऑर्बिट्स। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने कुछ स्पेलिंग्स बोली थी आपको, तो जो भी मैं स्पेलिंग्स आपको बोल रही हूँ इनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो ये स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक होती है इनमें। ठीक है, फिर मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए जो भी मैं हर बार आपको 4 और 5 स्पेलिंग्स अंडरलाइन करती हूँ उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है और अच्छे से उन स्पेलिंग्स को लर्न करना है।